नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 304 बी को लेकर आई एमपी हाई कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में। एमपी हाई कोर्ट ने अपनी इस खास जजमेंट में अक्यूज्ड पति को बड़ी राहत देते हुए उसकी 10 साल की सजा को घटाकर 7 साल कर दिया है। माननीय एमपी हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईपीसी की धारा 304 बी यानी कि डॉरी डेथ यानी कि दहेज को लेकर की जाने वाली हत्या को लेकर आई एमपी हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में। इस केस में अपराधी पति को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत सेशन जज की अदालत की तरफ से उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी पति ने एडिशनल सेशन जज के इस फैसले को माननीय एमपी हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वह अपना सारा केस व सारे फैक्ट्स माननीय एमपी हाई कोर्ट के सामने रखे और यह गुहार लगाई गई कि आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दी गई 10 साल की सजा को खारिज किया जाए। इस केस के फैक्ट से कि पत्नी की मौत शादी के 7 साल के दौरान हो गई थी और उसकी मौत भी जलकर हुई थी, इसीलिए पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए व 304 बी के तहत एक एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। पत्नी के परिवार वालों व उसके रिश्तेदारों के द्वारा पति के अगेंस्ट यह इल्जाम लगाए गए कि वह लड़की को पैसों के लिए तंग कर रहा था, दहेज के लिए लगातार तंग परेशान किया जा रहा था। अपराधी पति ने एमपी हाई कोर्ट के सामने अपनी साइड रखते हुए यह प्ली ली कि अपनी पत्नी को बचाते समय उसे भी जलने के कारण चोटें आई थी। वह खुद अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था और उसकी पत्नी ने खुद अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगाई थी, इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं था। अपने बचाव में अपराधी पति द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की दो खास जजमेंट्स का हवाला दिया गया, वीके बाली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 व सेवा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2003। इन जजमेंट्स का हवाला देते हुए अपराधी पति ने 10 साल की सजा को खारिज करने की मांग की। हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को जांचने व परखने के बाद यह टिप्पणी की है कि यह साबित हो चुका है कि लड़की की मौत जलकर हुई थी और जो गवाह हैं उनके बयानों को भी शक की नजर से नहीं देखा जा सकता। आईपीसी की धारा 304 बी व एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी को लेकर हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि सून बिफोर डेथ इन शब्दों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब इन दोनों का आपस में कोई सीधा कनेक्शन है, कोई सीधा संबंध है। हाई कोर्ट ने यह साफ किया है कि कानून में सून बिफोर डेथ को लेकर कहीं कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं दिया गया है और इन शब्दों को लेकर कहीं कोई व्याख्या भी नहीं की गई है। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि डिमांड ऑफ डोरी और डोरी डेथ में भी सीधा कनेक्शन होना जरूरी है। अगर दहेज को लेकर उत्पीड़न काफी समय पहले किया गया था और मौत उसके काफी समय बाद होती है, तो ऐसे में इसे डोरी डेथ नहीं कहा जा सकता, इसे आईपीसी की धारा 304 बी के तहत नहीं माना जाता। हाई कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी वही मान्य है जहां पक्के सबूत प्रोसिक्यूशन यह साबित कर सकता है कि जो मौत हुई है वह आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दिए गए इंग्रेडिएंट्स को पूरा करती है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आईपीसी की धारा 304 बी के तहत केस को साबित करना प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी व प्रोसिक्यूशन का अधिकार है। दोनों साइड्स को सुनने के बाद हाई कोर्ट द्वारा इस अपील को पार्टली अलाउ किया गया और एक्यूज को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया कि पति ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी। अगर उसने बचाने की कोशिश की थी तो यह कहना गलत होगा कि उसी ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की है। इसी चीज का बेनिफिट देते हुए कोर्ट ने अपराधी पति की 10 साल की सजा को घटाकर 7 साल कर दिया और अपील को पार्टली अलाउ। दोस्तों, यह सारी बात हुई आईपीसी की धारा 304 बी को लेकर आई एमपी हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगर किसी को किसी प्रकार की लीगल एडवाइस की जरूरत है तो वह नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।